जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे नाइन्थ स्टेप जो ग्लाइकोलिसिस का है उसके बारे में। और यहाँ जो रिएक्शन कैटेलाइज हो रहा है वो है इनोलेज। एंजाइम क्या है? इनोलेज। और रिएक्शन क्या है भाई? तो देखिए, इस मॉलिक्यूल से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो रिएक्शन क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? डिहाइड्रेशन। ये रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज अगर ये जो आपका 2-फॉस्फोग्लिसरेट है, फॉस्फोग्लाइसरेट है, और ये क्या बन रहा है भाई? फॉस्फोइन। ये इन है, इन और पायरुवेट, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो ग्लाइकोलिसिस का जो लास्ट स्टेप है, जहाँ पे आपका एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, जब फास्फो इनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, तब एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो आप अगर इसकी डेल्टा जी वैल्यू देखेंगे तो ये लगभग -17 किलोजूल पर मोल है, ठीक है। लेकिन अगर आप फास्फोइनॉल पायरुवेट की देखेंगे तो -61 किलोजूल पर मोल है, ठीक है ना। ये डेल्टा जी वैल्यू है। तो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इन नेक्स्ट स्टेप देयर विल बी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। किस लेवल का फॉस्फोराइलेशन है भाई? सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन है। और जब भी सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन होगा, वहाँ पे क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल बन रहा है, जैसे एटीपी बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, मान लीजिए, तो एटीपी बनेगा तो उसके लिए लगभग आपको 30 किलो जूल पर मोल जो है वो चाहिए, डेल्टा जी है, ठीक है ना, इसको बनने के लिए, ठीक है। तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी? ये एनर्जी आएगी जिस मॉलिक्यूल से वो बन रहा है उससे फॉस्फोरिल ग्रुप का ट्रांसफ़र होना है। तो उसकी डेल्टा जी वैल्यू हायर देन दिस होनी चाहिए एटीपी से, तभी ये रिएक्शन होगा। जैसे कि इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है जहाँ एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल की डेल्टा जी वैल्यू ये होनी चाहिए, और वो कब होगी? जबकि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा। तो ये सिंपल रिएक्शन डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रहा है। तो क्या ये एक डिहाइड्रेशन है? तो हम इसको किस क्लास ऑफ एंजाइम में रखेंगे? ये एक इम्पोर्टेंट इश्यू आ जाता है। तो ये जो रिएक्शन है नाइन्थ स्टेप का, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? डिहाइड्रेशन हो रहा है। और एंजाइम कौन सा है? इनोलेज। अब हम बात करते हैं कि ये एंजाइम किस तरह से रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। तो देखिए, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये आपको जो दिखाया गया है ये एंजाइम का क्या है? एक्टिव साइट है। ये जो एंजाइम है ये है इनोलेज, है ना। ये इनोलेज एंजाइम का एक्टिव साइट है। तो एक्टिव साइट में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है। एक है लाइसिन, दूसरा है ग्लूटामिन, ठीक है ना। अच्छा, और क्या है? इसके एक्टिव साइट में मैग्नीशियम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भाई? मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम और ये क्या है? ये स्ट्रक्चर क्या है? 2-फॉस्फोग्लिसरेट है। ये क्या है? 2-फॉस्फोग्लिसरेट है। 2-फॉस्फोग्लाइसरेट, है ना। ये 2-फॉस्फोग्लाइसरेट है। देखिए, ये 3 पोजीशन है, ये 2 है और ये 1। तो यहाँ पे क्या होता है? मैग्नीशियम, ये जो निगेटिव आयन है ऑक्सीजन पे, इसको क्या करेगा? इसको डीलोकलाइज करेगा, ठीक है ना, स्टेबलाइज करेगा।
और यहाँ पे भी क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन है तो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको भी ये जो है डीलोकलाइज करेगा। कौन? मैग्नीशियम। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। अब जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होगा तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पुल होंगे, जब पुल होंगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये किसके द्वारा ले लिया जाएगा? लाइसिन का जो ये नाइट्रोजन है ये बेस की तरह भी है, ठीक है ना। और ये जो है सब्सिक्वेंटली इसको स्टेबलाइज करेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये है थर्ड कार्बन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में देखिए होना क्या है। जब ही ये जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ, तो जब ये जो है यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो रहा है, जो आप देख रहे हैं कि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ शिफ्ट हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये प्रोटॉन जो है एब्स्ट्रैक्ट कर लिया गया इसके द्वारा, तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं। तो ये जो है आपका इनिलिक फॉर्म, क्या है? इनिलिक फॉर्म, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या, लेकिन हमको क्या बनाना है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो हमको ये बॉन्ड कहाँ चाहिए? यहाँ पे चाहिए, है ना, यहाँ पे होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इस मॉलिक्यूल से डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा भाई? डिहाइड्रेशन होगा, वाटर बाहर निकलेगा। तो वाटर कहाँ से बाहर निकलेगा? ये मॉलिक्यूल से बाहर निकलेगा, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से जब वाटर मॉलिक्यूल से बाहर निकलेगा तो ये देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फॉस्फोइन और पायरुवेट। क्या बन जाएगा भाई? फॉस्फोइनॉल। अब देखिए यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप याद रखें कि ये इनोलिक इंटरमीडिएट बनता है इसमें, है ना। तो ये पहली बार आप देख रहे हैं कि डिहाइड्रेशन जो है वो किस तरह से हो रहा है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन एंजाइम कैसे कैटेलाइज करते हैं, तो उसका एक ये एग्जाम्पल है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे हैं तो उसमें ही आपको जो एंजाइम के 5 क्लासेस हैं या 4 क्लासेस हैं उनके एग्जाम्पल यहीं पे, ठीक है। एक हाइड्रोलेज को छोड़ दीजिए तो आपको यहाँ पे सारे ही एग्जाम्पल मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास होगा उस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो, ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या हमें आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।